बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपनी तुलना महात्मा गांधी से करते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह को शून्यकाल यानी जीरो आवर बता दिया है। वहीं सुरेंद्र सिंह ने भी सांसद वीरेंद्र को जनरेटर कह दिया। दरअसल बीजेपी विधायक के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बीच सांसद के भांजे विनय सिंह पर कंपनी बनाकर सुदृष्टि बाबा के नाम से लगने वाले पशु मेले की जमीन को लिखने को लेकर दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राम समाज की जमीन इमरान बाबा के परिवार की, जिसमें पशु का ऐतिहासिक मेला लगता था। बलिया में दो ही तो मेला ऐतिहासिक लगते थे, एक सुदृष्टि बाबा का पशु मेला और एक भृगु बाबा का पशु मेला। और हमारे यहाँ जो लगता था वो सुदृष्टि बाबा का पशु मेला ग्राम समाज की ज़मीन में लगता था। जिला पंचायत उसकी गवर्निंग बॉडी थी और उसी के से नेतृत्व में लगता भी होता है जीरो ये पार्लियामेंट में जीरो आवर, असेंबली में जीरो आवर। तो कुछ लोग जीरो आवर होते हैं, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्टी में बने रहेंगे कि ना वो जाने, वो फैसला उनको करना है। हम कहे उनको कि हम आपके साथ हैं, आपको क्या करना है आप जानिए। हम आज भी यही बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना जांच में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट लैब ने 35 नेगेटिव लोगों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट थमा दी। इन 35 लोगों की जान जोखिम में डालकर इन्हें कोरोना संक्रमितों के साथ रखा गया। मामले ने तूल पकड़ा तो प्राइवेट लैब को नोटिस भेज दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी की माने तो कुछ लोगों का सैंपल निजी प्रयोगशाला के लिए लिए गए थे और लोगों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया था। हालांकि जब सैंपल की जांच सरकारी लैब में हुई तो इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल सभी 35 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ओहरी ने बताया कि हरियाणा, दिल्ली की कुछ प्राइवेट लैब हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और लोगों का सैंपल कलेक्ट कर जांच कर रही हैं, जो कि गलत है। वहीं कई लैब्स को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें लाइफलाइन, स्टार, इमेजिंग, एक्यूरेस, मॉडर्न लैब समेत 5 लैब शामिल हैं। देखिए, कुछ पिछले दिनों का केस है ये। इसमें कुछ लैब जो है रजिस्टर्ड नहीं है और हरियाणा, दिल्ली ऐसी जगह से आके यहाँ से सैंपल ले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक बाइक पे एक लड़के को पकड़ा जो LT रजिस्टर्ड नहीं था, उसके भी इसी तरीके की बात आई, उसके खिलाफ FIR हुई है। यूपी में बागपत के कस्बा बड़ौत में जेपी पब्लिक स्कूल के बाहर उसी के दर्जनों शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्राइवेट शिक्षकों ने अपने वेतन की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले के संज्ञान लेने की गुहार लगाई। उन्होंने अपने वेतन को दिलाने के साथ ही ये भी मांग की कि जो प्राइवेट स्कूल सैलरी देने में आनाकानी कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिक्षकों का कहना है कि जब से देश में लॉकडाउन हुआ है, उससे भी पहले से प्रबंधन ने उनकी सैलरी रोक रखी है और मांग करने पर चंद रुपए ही देने के बाद उनकी सैलरी रोक दी गई और रिजाइन देने के बाद भी उनकी पूरी सैलरी अब तक नहीं दी गई है। हम ऑलरेडी मार्च का पेमेंट अपने टीचर्स को कर चुके हैं, अप्रैल मई का भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी टीचर हमसे हेल्प कह रहा है, कोई भी आके कुछ भी अमाउंट मांग रहा है, हम उनको दे रहे हैं और हमेशा हेल्प करते रहे हैं और आगे भी हमेशा ऐसे हेल्प करेंगे। इनके साथ में क्या दिक्कत आ रही है? इनके साथ जो है, हमने इनको कहा कि अभी आप जो है इतना अमाउंट ले लीजिए, ठीक है ना, कि आप, और उसके बाद बाकी का अमाउंट, ये फुल सैलरी कह रहे थे, हमने कहा हम फुल सैलरी आपको स्कूल खुलने के बाद देंगे। मैं यहाँ पे 5 साल से वर्क कर रहा हूँ जेपी पब्लिक स्कूल में। इनके यहाँ ये समझो 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ ये कमाई कर रहे हैं, लेकिन अब आर्थिक तंगी में जब मदद करने का टाइम आया, टीचर की मदद करने का टाइम आया, तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री का विकास पत्र जनता तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी सरकार ने पार्टी संगठन, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसकी शुरुआत आज बांदा चित्रकूट सांसद RK सिंह पटेल ने बलदाऊगंज करवी से किया। सांसद RK सिंह पटेल ने लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री का पत्र बांटा और जनता से सरकार के कामों की चर्चा कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर भी मौजूद रहे।
नष्ट नाबूद करके उनके मंसूबों पर पानी फेरा है। आतंकवाद के खात्मे के लिए आए दिन जो भी आतंकी घुसपैठिया भारत में घुस रहा है उसका खात्मा हमारी सेनाएं कर रही हैं। आजमगढ़ के डीएम राजेश ने आजमगढ़ सीसी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में कार्य तेजी से लाने के आदेश दिए हैं। दरअसल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में अतरौलिया क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर क्षेत्र की लगभग आधा दर्जन गांव के किसानों से सहमति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से निर्माण कार्य में देरी हो रही है। डीएम ने कहा कि वो खुद किसानों से बात करेंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं की प्रगति के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने अधिग्रहण का कार्य जल्द शुरू करने की बात कही। जो बन रहा है उसकी प्रगति की समीक्षा और उसकी जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। यूपीटा के भी अधिकारीगण थे और हमारी तहसील के भी लोग थे। 2 बिंदु उसमें देखे गए हैं, कितनी भूमि हमारी एक्वायर हो चुकी है या परचेज की जा चुकी है। यूपी के हाथरस में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग से हैवानियत की सारी हदों को पार कर उसे जान से मारने की धमकी दे दी। नाबालिग ने अपने पिता से आपबीती सुनाई तो पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोतवाली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किए जाने से परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुझे छेड़छाड़ी की थी और उसने गंदे काम किए थे, सारे कपड़ा फाड़ दिए थे, मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। उसने मुझे धमकी दी, अगर किसी ने बताया तो जब मार के रख दूंगा। देखिए, इस संबंध में तहरीर थाने में प्राप्त हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोटेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव के दबंग कोटेदार से परेशान होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार उनसे अधिक पैसा लेकर कम राशन दे रहे हैं। इसकी शिकायत ब्लॉक स्तर पर करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि दबंग कोटेदार जानमाल की धमकी दे रहा है। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत अमनपुलवा ब्लॉक विशेश्वरगंज का है। यूपी में दबंगों की दबंगई इन दिनों बढ़ती जा रही है। पहला मामला फर्रुखाबाद का है, जहां दबंगों के हमले में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष की नाकामी के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ये दबंग जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसे और गाली गलौज कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि घायलों ने दबंगों पर दहशत फैलाने की नीयत से कई राउंड फायरिंग करने के भी आरोप लगाए। फायरिंग और धारदार हथियार से हमला करने से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ितों ने थानाध्यक्ष पर दबंगों से मिलीभगत का आरोप लगाया। ये मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के नगला जोत का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर बहराइच की है, जहां दरगाह इलाके में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने 2 ग्राम विकास अधिकारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दबंगों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए दोनों अधिकारियों को आनंद फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घर के दीवार में प्लास्टर चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इस मारपीट के दौरान ग्राम विकास विभाग के 2 अधिकारियों को बहुत चोटें आई और लहूलुहान दोनों अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत बख्शीपुरा मोहल्ले में प्लास्टर हो रहा था। प्लास्टर को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी बाद में जो है मारपीट में तब्दील हो गई। उसी में ईंटा पत्थर चला दोनों तरफ से, घायल भी हुए लोग। घायलों को सदर हॉस्पिटल भेजा गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों पक्षों से तहरीर मिल गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीमारी की कड़ी को तोड़ने के लिए भारत सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रही है, फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे। ताजा मामला रुद्रपुर विकास भवन का है, जहां विकास भवन का कर्मचारी मास्क को जेब में रखकर
घूमता दिखाई दिया और विकास भवन में बनी कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा था, जिसे मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने अपने कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे से देख लिया। उन्होंने कर्मचारी और कैंटीन संचालिका को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हुए दोनों का 500 का चालान काटा और कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामाजिक प्लेसेस पे और कार्यालयों में मास्क पहन के रखना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है और जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि उन पर चालान का फाइन काटा जाएगा। 2 बार करने पर चालान की मात्रा बढ़ा दी जाएगी और अगर फिर से उनके द्वारा इसको रिपीट किया जाता है तो फिर उन पर मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान रखा गया है। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज सेंट्रल जेल में 1.5 सप्ताह पहले 5 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर जेल में बंद 700 कैदियों में से 52 कैदियों की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसमें 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 660 बंदियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 300 बंदियों की जाँच रिपोर्ट आ गई है, जो कि नेगेटिव है। बाकियों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हालांकि जब तक सभी की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक जेल प्रशासन की नींद उड़ी रहेगी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में होम क्वारंटीन पर रही एक वृद्ध महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शव का सैंपल जाँच के लिए भेजा। बता दें कि अब तक एक स्वास्थ्यकर्मी सहित उधम सिंह नगर में 3 मौतें हो चुकी हैं। दरअसल काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र निवासी पति पत्नी 18 मार्च से दिल्ली में अपनी बेटी के पास रह रहे थे, जिसके बाद लॉकडाउन में वो दिल्ली में ही फंस गए। 2 जून को पति पत्नी काशीपुर आए, जहां स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को होम क्वारंटीन कर दिया। होम क्वारंटीन के दौरान महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल एक बुजुर्ग जो दिल्ली से आए थे, जो होम क्वारंटाइन में थे, 87 वर्षीय थे, उनकी मृत्यु जो है उनके परिवारजनों द्वारा रिपोर्ट की गई थी। उसमें उनका सैंपल गया हुआ है, संभवतः आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। शव को जो है नियमानुसार जो है कोविड पॉजिटिव मानते हुए उनको जो है अंत्येष्टि की इजाज़त दे दी गई थी, परंतु अभी तक वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हमने एहतियातन मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनको जो है परमिशन दे दी थी कि वो शव की अंत्येष्टि कर सकते हैं। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि एक जो महिला होम क्वारंटाइन थी, जो 2 तारीख को यहाँ दिल्ली से काशीपुर आई थी, उनकी सुबह डेथ हो गई है। तो सूचना पर हम मौके पर आए थे। तो हमने पाया कि 2 तारीख को जो महिला आई थी अपने हस्बैंड के साथ, उनमें से महिला की डेथ हो रखी है। उनका शायद कुछ स्वास्थ्य भी खराब हुआ था, तो क्योंकि कोरोना संदिग्ध प्रतीत होती हैं, इसलिए डेड बॉडी को मौके भिजवा दिया गया। सितारगंज विकासखंड की नानक मत्ता क्षेत्र की ध्यानपुर ग्राम सभा में सीसीटीवी रोड में भ्रष्टाचार के विरोध में उतरी ग्राम सभा की उप प्रधान लविंदर कौर और सदस्यों ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, जिससे नाराज ग्राम प्रधान समर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी देवेंद्र मेहता ने उप प्रधान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। भ्रष्टाचार से नाराज उप प्रधान ने आज जिला अधिकारी SSP और CDO से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे ग्राम के प्रधान और सेक्रेटरी ये मिलके बहुत काला धंधा, मतलब कि घोटाला करना चाह रहे हैं। वहाँ पे RC रोड बन रही है, करीब 70 मीटर है हमारे गांव में ध्यानपुर में। उसमें बिल्कुल पेवर मट्टी वाला रेत, पिल्ला, ईंट इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार रद्दी सीमेंट का। और वो जब ग्रामीणों और ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा हमने आवाज़ उठाई, उस पे ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो खर्चा पानी लेना वो ले लो, हमें धमका रहे हैं।